गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसए क्लासेस। क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए हमारा बैच एक बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो प्लीज़ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आज से ही हमारी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में सिंपल से सिंपल चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आरबीएसई में 7 मार्क्स का एक चैप्टर है, बहुत ही सिंपल स्कोरिंग चैप्टर है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट रहने वाला है। आज मैं कराने वाला हूँ आपको प्रश्नावली 7.1। तो निर्देशांक ज्यामिति में बेसिकली फॉर्मूले क्या क्या है इसमें। ये अक्सिस है, ये इसको बोलते हैं अपन प्लस एक्स अक्ष, इसको माइनस एक्स अक्ष, इसको प्लस वाई, इसको माइनस का वाई। इस एक्सिस के अंदर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ बिंदु रहते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच के अपने को दूरी निकालनी होती है। सपोज माना अपन ने यहाँ एक बिंदु ए या बिंदु बी ए, कहीं भी हो सकता है, पूरे निर्देशांक में कहीं भी हो सकता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की अपने को दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ए और बी जो पॉइंट है, जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के कुछ एड्रेस होता है। जैसे अपना घर का एड्रेस होता है, उसी प्रकार से इन दोनों बिंदुओं का एक पर्टिकुलर एड्रेस है। तो ए बिंदु और बी बिंदु। तो सबसे पहले अपने को देखना है ए का एड्रेस क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, निर्देशांक ज्यामिति में इसका जो एड्रेस लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं इसके निर्देशांक। और निर्देशांक को हमेशा छोटे कोष्टक में लेकर जाते हैं। उसके बाद हमेशा पहला x फिर y लिखेंगे अपन। निर्देशांक में पहला x आता है, उसके बाद y आता है। पहले निर्देशांक को x1 कोमा y1 बोलेंगे, दूसरे निर्देशांक को x2 कोमा y2 बोलेंगे। दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए और बी का एड्रेस क्या है। उनका एड्रेस है, उनके निर्देशांक x1 कोमा y1, x2 कोमा y2। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए वर्गमूल का चिन्ह लगाना है। वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी अपने को प्रश्नावली 7.1 में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको बेसिक सा बेसिक फॉर्मूला है कि वर्गमूल निकालना है किसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप कोई से भी क्वेश्चन जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का है वो आप कर सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना आपको। इस फॉर्मूले को मैं इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का 7.1 का बुक के ही क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, उसमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। बिंदु जो है वो है आपके 2 3 4 1। दो बिंदुओं के क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालो। 2 3 4 1 दो बिंदु हैं, 2 3, 2 3 एंड 4 1। इन दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले बेसिक आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन पर पहले ए लिखना है और दूसरा आपका बी है। पहला पॉइंट जो है ए है और दूसरा पॉइंट बी। कंसेप्ट फिक्स रखना है, अगर दो पॉइंट है आपको ए और बी ही लिखना है, ताकि कंसेप्ट माइंड में क्लियर रहेगा। और पहले बिंदु को आपको 2 3 लिखना है, दूसरे को 4 1 लिखना है। और जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, पहला वाला x1 y1 होता है, उसी प्रकार दूसरा वाला x2 y2 होता है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको नोन है। ए बी इज इक्वल टू वर्गमूल ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको वैल्यू निकालनी है। अब सीधा सा फॉर्मूला बोल रहा है x2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, 4 को माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 एंड y1 इज 3। ये वैल्यू पुट करने के बाद में बेसिक कैलकुलेशन है 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना होता है 2,
तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, 1 - 3 होता -2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड -2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर 4 एंड -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 बना आपका 8। और 8 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, कभी भी वर्गमूल में कोई संख्या है, वर्गमूल में कोई नंबर है, उसको सोल्व करने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आया वर्गमूल 8, तो 8 का वर्गमूल निकालना है। उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड 2 का पाड़ा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ समझ रहे हैं अपन। 8 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला अपन ने वो है 2 × 2 × 2। अब क्या करना है, दो समान संख्याओं के जोड़े बनाने। अगर 2 है तो 2 ही लेना, 3 है तो 3 ही लेना। 2 2 एक जोड़ा बन गया, तो जो जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इसको अभाज्य गुण करके अपन वर्गमूल निकालेंगे। और जो जोड़े में नहीं है उसको वर्गमूल में लिखेंगे। तो ए और बी दो बिंदु थे, 2,3 और 4,1, इनके बीच की दूरी आई 2 वर्गमूल 2 मात्रक। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस करने। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट अगर करें अपन, तो वो है -5 7 -1 3। -5 सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूला मैं एज इट इज रख रहा हूं, ओनली वैल्यू चेंज करेंगे अपन। वैल्यू चेंज करके अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। -5 7 फर्स्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, -5, 7 -1, सेकेंड क्वेश्चन है -5, 7 एंड -1, 3। उसी प्रकार आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए एंड बी। ये वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है, -5 7 एंड -1 एंड 3। अब आपको ये है आपका x1 y1 एंड सेकेंड वाली जो वैल्यू है आपकी वो है x2 y2। अब ये वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। x2 कितना है, -1 माइनस माइनस का भैया। अब यहाँ पे देखना आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हो, फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हो x2। x2 है आपका -1, -1 रख दिया। उसके बाद फॉर्मूले में माइनस का साइन है वो भी लगा दिया, बट x1 आगे, x1 जो है -5 है तो -5 लिख दिया। अब यहाँ दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इस कंडीशन में क्या करोगे आप, इस -5 को ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट अब बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार y2 जो है 3 - 7 का होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करो तो जो आपने छोटा ब्रैकेट लगाया था उसको ओपन करना है, तो माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। +5 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 7 है आपका, 3 - 7 का होल स्क्वायर है, तो 3 - 7 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब इसको आपको सोल्व करना आगे। 1 यहां पे आप देखेंगे, अगर प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा प्लस -4 का स्क्वायर, सॉरी, यहां पे अगर आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस 5 - 1 इज 4, तो 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे प्लस -4 का भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ आपका 16 एंड -4 का स्क्वायर भी आपका हुआ 16, एंड 16 + 16 कितना हुआ 32, 32। अब 32 का आपको अभाज्य गुणन करना है। 32 का अभाज्य गुणन, जैसे आपने 8 का अभाज्य गुणन किया था उसी प्रकार 32 का अभाज्य गुणन करना है। तो 32 का अभाज्य गुणन करने के लिए वही कंसेप्ट, 2
कि पहाड़े से 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ठीक है, तो 32 के आपको उसमें टुकड़े लिखने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या करना है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुण करने के बाद में वर्गमूल निकालने के लिए दो समान संख्या को जोड़े बनाते हैं। इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा। जो जोड़ा नहीं बना वो वर्गमूल में रहेगा। इस जोड़े में से 2 को बाहर ले लिया, इस 2 को बाहर ले लिया, और वो 2 रह गया अंदर। 2 दूनी 4 वर्गमूल 2 मात्रक। तो इस प्रकार इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आई 4√2 मात्रक, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट पार्ट 3, इस क्वेश्चन का पार्ट 3 मतलब फर्स्ट का तीसरा भाग आप खुद को करना है। अगर जिसको प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किससे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बिंदुओं 0,0 और 36,15, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो क्या करना है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपको उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है, ए और बी। फर्स्ट पॉइंट आपका ए है, सेकंड पॉइंट बी है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अपन नहीं करने वाला अभी। क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्धारित कीजिए कि बिंदु जो है वो सरेखी है। सबसे पहले सरेखी क्या होता है वो देखेंगे अपन। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 एंड -2, -11, तीन बिंदु दे रखे हैं। निर्धारित कीजिए कि 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 सरेखी है। सरेखी क्या होता है? सरेखी का मतलब होता है ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होना। अगर तीन बिंदु एक ही लाइन पर है, जैसे एक लाइन है, ये बिंदु फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पे, तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में होंगे तो उसको अपन सरेखी बोलेंगे। तो सरेखी की कंडीशन को सिद्ध करने के लिए कि सरेखी है या नहीं चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट है। तो सीधी बात है कि एक लाइन बनाऊं मैं बोलूं अगर ए यहां है, बी यहां है और सी यहां है। मैंने मान लिया कि तीनों पॉइंट सरेखी है। पहले अपन समझते हैं कि सरेखी होता क्या है। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी रेखा है, इसमें तीन बिंदु डाल दिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। अब सरेखी है क्या? ए से बी की दूरी निकाल लूं, माना ये दूरी 2 है, समझाने के लिए माना है। और बी से सी की दूरी निकाल ली, माना ये दूरी 3 है। अब अगर मैं ए से सी की दूरी निकालना चाहूंगा तो ए से सी की जो दूरी है वो इन दोनों दूरियों के योग के बराबर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, अगर सरेखी है तो कंसेप्ट ये कहता है अगर तीन बिंदु सरेखी है तो यहां से यहां तक की दूरी निकालो, यहां से यहां तक की दूरी निकालो। इन दोनों दूरियों का जो योग है वो यहां से यहां तक की दूरी के अगर योग के बराबर है तो अपन बोल सकते हैं तीनों बिंदु सरेखी। अगर ए से बी की दूरी 2 है, बी से सी की दूरी 3 है, 3 और 2 5, अगर ए से सी 5 नहीं आता है तो ये तीनों बिंदु सरेखी नहीं है, और 5 आता है तो तीनों बिंदु सरेखी है। तो आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं अपन सरेखी है कि नहीं। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। तो सबसे पहले आप ए से बी के बीच की दूरी निकालो। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो बिंदु ए और बी लोगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे। तो वही उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाइए कि ए से बी के बीच की दूरी अगर अपन को निकालनी है तो फॉर्मूला, एक लाइन बनाएंगे, ये आपका ए है, ये बी है, ये 1,5 है, ये 2,3
3 है। फर्स्ट वाले को अपन बोलेंगे x1 कोमा y1, दूसरे को बोलेंगे x2 कोमा y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला जो है वो है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन a से b के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करूं और मान रखूं मैं, तो x2 कितना है? x2 है आपका 2 और x1 है आपका 1। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करूं तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 कितना हुआ 5। मतलब ए से बी के बीच की दूरी आई वर्गमूल 5। मतलब ए से बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली मैंने, तो वो आई वर्गमूल 5। अब क्या करेंगे अपन, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी है 2,3, सी है -2 माइनस का 11। वापस वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अपन कंसेप्ट, बी से सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। -11 -3 माइनस का 14। इसको सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। और दोनों को अगर जोड़ूं मैं, तो 196 प्लस 16 कितना हुआ 112, 212 सॉरी 212। 196 प्लस 16 अगर ऐड करें, 6 6 12 हासिल 1, 9 10 11 हासिल 1 2, 212 का वर्गमूल निकालो। तो 212 का वर्गमूल निकालने के लिए 212 का अभाज्य करेंगे। तो 212 के अभाज्य करते हैं तो एक भी संख्या ऐसी नहीं है कि पुनरावृत्ति हो रही, रिपीटेशन नहीं है, तो इसको वर्गमूल में लिखने से सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जोड़ा बन ही नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अपन निकालेंगे ए से सी के बीच की दूरी। अपन निकालेंगे ए से सी के बीच की दूरी। तो अपन यहां अगर अलग से लिख दें कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी, √5। ए से बी के बीच की दूरी कितनी, रूट में 5। ए से बी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, √5। ये है आपका √5। ओके, और बी से सी के बीच की दूरी आई √212। रूट में आपका 212, 212। ओके, अब क्या करते हैं अपन, ए से सी के बीच की दूरी निकालते हैं। अब अपन ए से सी के बीच की दूरी अगर निकालते हैं, तो ये ए, ये सी, ए है 1,5 और सी है -2 माइनस का 11। वापस वही ए से सी के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगाएं, तो -2 -1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सोल्व करो तो माइनस माइनस प्लस, मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करूं तो हुआ 9 प्लस 16 का स्क्वायर हुआ 256। 9 प्लस 16 256। और दोनों को अगर ऐड करूं, अगर दोनों को जोड़ूं, तो 256 प्लस 9 कितना हुआ, 256 प्लस 9 हुआ 265। कितना हुआ 265। अब 265 के अभाज्य गुणन करूं मैं अगर मैं, तो 265 के अगर अभाज्य गुणन करें, तो 5 5 25, 5 3 15, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। अब अपन कंपैरिजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, देखेंगे जोड़ने पर क्या नंबर आ रहा है। ए से बी जो है,
ए से बी जो है वो है आपका √5, ए से बी है √5 एंड बी से सी है आपका √212। और इन दोनों को ऐड करने पर तो रूट में ऐसा कोई नंबर है नहीं है जो ऐड होगा, तो ए से बी का जो योग है वो बी से सी के योग के बराबर है ही नहीं। ए से बी और बी से सी इन दोनों को जोड़ने पर ए से सी नहीं आता है, अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु ए कोमा बी कोमा सी सरेखीय नहीं है। क्यों? क्योंकि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी को जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है वो ए से सी की डिस्टेंस के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सरेखीय नहीं है। क्वेश्चन 4, जांच कीजिए कि तीन बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, यानी बाहु यानी भुजा। समद्विबाहु होता क्या है? समद्विबाहु का मतलब होता है सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो, बाहु, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से कंसेप्ट क्लियर है कि समद्विबाहु होता क्या है। आप पहले क्लियर करो कि समद्विबाहु है क्या, फिर उसके बाद अपन सोल्व करेंगे कि करना क्या है। तो समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान नाप की हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन है फोर्थ कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, तो मैंने 5, -2 यहां लिख दिया, कहीं पे भी कोई भी बिंदु डाल सकते हो। अब आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। यहां से स्टार्ट किया, स्टार्ट कहीं से भी करो, लेकिन अब विपरीत दिशा में चलना है। यहां से यहां नहीं आना, यहां आना है। 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, तीन बिंदु है। 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है। जांच कीजिए, क्वेश्चन ने बोला चेक करो कि ये तीन बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो पहले मैंने ये देखा कि समद्विबाहु होता क्या है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान नाप की हो, समद्विबाहु, समान नाप की दो भुजाएं वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अपन ने क्या किया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। तो अपन को ये पता होना चाहिए ए से बी कितना है, बी से सी कितना है, सी से कितना है। तीनों दूरियां अगर अपने को पता लग जाती है, इसमें से कोई भी दूरियां अगर समान हो तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो वही क्वेश्चन ने डायरेक्ट नहीं पूछा कि आप दूरी निकालो, क्वेश्चन ने पूछ लिया कि जांच कीजिए कि दिए हुए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो आप क्या करोगे, त्रिभुज बना दोगे, शीर्षों को डाल दोगे और अब तीनों भुजाओं की दूरियां निकालोगे। तो ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए से बी के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। और लाइन पर दो बिंदु लिख देंगे। प्रथम बिंदु आपका है ए, द्वितीय बिंदु आपका बी। ए बिंदु के निर्देशांक है 5, -2 और द्वितीय बिंदु के निर्देशांक है 6, 4। इस प्रकार आप इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल पाएंगे। क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, आप सक्षम होंगे। देखिए कैसे करेंगे अपन। ए से बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चार क्वेश्चन किए, चारों में एक ही फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला भी याद हो गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन आपको मान रखने हैं 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस C4 माइनस फॉर्मूले का -2। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था, जब दो चिन्ह समान हैं, दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए अपने को ब्रैकेट लगाना होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, अगर 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हुआ 1, 4 + 1 हुआ 6, 6 का स्क्वायर तो 1
प्लस 6 का स्क्वायर हुआ 36, देन इन दोनों को जोड़ने पर आपका प्राप्त मान अंडरवुड 37, मतलब कि वर्गमूल का 37, 37 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 37 ऐसी संख्या है जिसमें 37 का ही भाग जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख देते हैं, ए से बी के बीच की दूरी आपके है वर्गमूल 37। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बी से सी की डिस्टेंस निकालनी है। तो बी से सी की डिस्टेंस निकालने के लिए अपन को इसको तो यहां से हटा देने का है, इसको भी यहां से हटाना है, इसको भी हटाना है, यहाँ बी यहाँ सी, ये वैल्यू हट जाएगी। उसके बाद आपको फॉर्मूले में मान रखना है। तो ये आपने लिखा बी, ये आपने लिखा सी। वैसे बी और सी ऊपर भी लिखा हुआ, आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये बी और सी ऊपर लिखा है। तो आप ओनली फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट। तो बी से सी के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब है बी से सी की बीच की दूरी निकाल रहे, x2 जो है वो है 7, माइनस x1 है 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गया तो सबको पता है एक आता है, तो एक लिख दो बिना ही बोले। और माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। अच्छा, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि -2 और -4 सर -6 कैसे लिख रहे हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है ये कैसे कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, तो प्लीज आपको इनबॉक्स में एक मैसेज जरूर ड्रॉप करना है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है और साइन कैसे आता है। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बच्चे कई बार क्या करते हैं, माइनस की जगह प्लस लगाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर आता है। सर मैं करके पूरा आया था लेकिन नंबर 1 आया, क्यों, इस वजह से। तो क्या करना है आपको, अगर नहीं आता है तो प्लीज आपके मुंह की वाणी को इंटरनेट पर उतारिए। 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 6 का स्क्वायर हुआ 36, 6 प्लस 1 कितना हुआ, सॉरी 36 प्लस 1 कितना हुआ 37। तो बी से सी के बीच की दूरी है वर्गमूल 37। अब देखो, अब देखो क्या हुआ, ए से बी रूट 37 आया, बी से सी रूट 37 आया, दो बिंदुओं दो भुजाएं समान आ गई। लेकिन तीसरी निकालनी जरूरी है क्योंकि ये समबाहु भी हो सकता है। समबाहु क्या होता है, सम यानी समान और बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नाप की हो उसको बोलते हैं समबाहु, और समद्विबाहु दो भुजाएं समान नाप की हो। तो अपने को तो सिद्ध समबाहु समद्विबाहु करना है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे अपन कि तीसरी भुजा क्या आने वाली। तो अब क्या करेंगे, ए से सी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, ए से सी। ए से सी निकालने के लिए क्या करना है अपने को, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये है आपका ए बिंदु, ये है आपका सी बिंदु। ए के निर्देशांक है 5 कोमा माइनस का 2, सी के निर्देशांक है आपका 7 माइनस 7 कोमा -2। वापस वही ए से सी के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला, करो सोल्व। x2 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये दो बार साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 और ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस का 2। ओके, सोल्व करो इसको। 7 माइनस 5 हुआ 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और यहाँ पे हुआ 0, 4 प्लस 0 4 और 4 का वर्गमूल हुआ 2। मतलब यहां पर आप सीधा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि ए से बी के बीच की दूरी है रूट 37, बी से सी के बीच की दूरी है रूट 37 और ए से सी के बीच की दूरी है 2। इसका मतलब इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान है, तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, आगे के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के बाद में टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करने वाले। थैंक यू।